सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, हमने पढ़ा था कि एनिमल्स को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया और कौन कौन से अलग अलग फाइलम में एनिमल्स को रखा गया और क्यों रखा गया। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी पे बेस, लेकिन हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स की, यानी एंजियोस्पर्म्स की। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स। तो अब हालांकि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म इन सब में हम अंतर पहले पढ़ चुके हैं कि किस बेस पर हमने उनको क्लासिफाइड किया था। देखिए, कोई भी प्लांट है, चाहे वो वीड ही क्यों नहीं है, मतलब खरपतवार ही क्यों नहीं है, तो हर प्लांट के लगभग 3 पार्ट तो होते ही होते हैं। रूट होता है, स्टेम होता है और लीव्स होती हैं। ठीक है, यानी कि जड़ होगी, तना होगा और पत्तियां होंगी। तो ये 3 भाग तो उसमें होने ही हैं। हमने मॉर्फोलॉजिकली जब यहाँ पर पढ़ना है तो उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रूट पढ़ेंगे और हम ये भी पढ़ेंगे कि रूट कैसे कन्वर्जन होता है उनका। ऐसे ही हम स्टेम के बारे में भी पढ़ेंगे और लीव्स के बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक इससे रिलेटेड है। देखिए, क्लासिफिकेशन के लिए जब भी हम किसी चीज को क्लासिफाइड करते हैं तो हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स पता होनी चाहिए और रिलेटेड डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तभी हम किसी चीज को कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी उन्हें बांट सकते हैं या उन्हें किन्हीं अलग अलग ग्रुप्स में हम रख सकते हैं। तो ये 2 चीजों का हमें जरूर ही पता होना चाहिए। एक तो टेक्निकल टर्म्स क्या है, दूसरा डेफिनेशन क्या है कि हमने किस बेस पर उसको अलग रखा है। यहां बात करेंगे कि अगर फिर से माना हमने किसी भी प्लांट के लिए, अगर हमने जैसे हमने कहा कि कोई भी प्लांट के जब जर्मिनेशन आपने होता हुआ देखा होगा, जैसे घर में जब कभी छोले बनते हैं या चने भिगाए जाते हैं, अगर आप स्प्राउट्स लेते हैं तो भी आपने देखा होगा कि उसमें 2 तरीके के सेक्शन डेवलप होने शुरू होते हैं। देखिए, जैसे मैं एक छोटा सा एक कोटाइलेडोन यहाँ बना रही हूं इस तरीके से। ये है डाइकोटाइलेडोन है ये, यानी कि द्विबीजपत्री है। आपने देखा होगा जब जर्मिनेशन होता है, नहीं तो आप वैसे भी बीज को अगर खोल के ऐसे देखेंगे, उसकी कवरिंग हटाएंगे तो व्हाइट कलर की यहाँ पर इस तरीके की छोटी सी लीव्स दिखाई देती हैं। ठीक है, अब इनमें से एक क्या डेवलप करती है, शूट सिस्टम को डेवलप करती है, यानी कि प्ररोह तंत्र को डेवलप करती है, और एक जो डेवलप हो जाती है वो रूट सिस्टम को डेवलप करती है, यानी कि मूल तंत्र को बनाने का काम करती है। तो यही से स्टार्टिंग 2 डिविजन्स यही होते हैं कि एक रूट सिस्टम बनेगा, यानी जो जड़ बनेगी जो कि जमीन के अंदर जाएगी और प्लांट को एक सहारा देने का काम करेगी। फिर ऊपर की ओर जो पार्ट जा रहा है, जैसे हम शूट कह रहे हैं, शूट सिस्टम जब ये बनेगा तो यहाँ पर डिवीजन होगा, जो टिश्यूज हैं वो डिवाइड होंगे और उसके बाद वो यहाँ पर ब्रांचेस बनाएंगे, लीव्स बनाएंगे। फिर उसके बाद सभी चीजें जो फ्रूट्स भी बनने हैं, सारी चीजें वहां पर क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगी। तो ये जो सनलाइट है उस डायरेक्शन में ऊपर की ओर बढ़ता है, और जो रूट होती है वो हम जानते हैं वो जमीन से नीचे की ओर बढ़ती है, जिससे इसका काम ये होता है कि जितने न्यूट्रिएंट्स हैं या जितने भी वहां पर वाटर है, मिनरल्स हैं जो प्लांट के लिए नेसेसरी हैं, उन चीजों का वो अब्जॉर्प्शन कर सके और प्लांट को एक हेल्थ प्रोवाइड करा सके। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। टेक्निकली अगर बात करेंगे तो टेक्निकली के लिए छोटे छोटे टॉपिक का बहुत बड़ा बड़ा एक सेशन है, उसको हम फिलहाल जो हमने शुरुआत की है वो टेक्निकली या इंट्रोडक्टरी स्टार्ट किया है कि इंट्रोडक्टरी पढ़ते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हम उन टॉपिक्स को डिटेल में लेना शुरू कर देंगे। तो फिलहाल यही वाली बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, कोई भी प्लांट है तो प्लांट में क्या होगा, माना हमने यहाँ पर डाइकॉट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो डायग्राम बनाया है वो है भी डाइकॉट का। तो डाइकॉट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक होती है प्राइमरी रूट। ठीक है, एक होती है
प्राइमरी रूट, हिंदी में जिसको बोला जाएगा प्राथमिक जड़। ठीक। दूसरी होती है सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट यानी कि द्वितीय जड़, ऐसी जड़ जिसको सेकेंडरी रूट कहा जा रहा है। पढ़ते हैं किसको सेकेंडरी और किसको प्राइमरी रूट कहते हैं। देखिए प्राइमरी रूट जो होती है कि जो ये रूट सिस्टम हमने बोला जिसे मूलांकुर कहते हैं, मूल तंत्र जो बना रहा है, ये क्या करेगा जब डेवलप होता है और जमीन के अंदर की ओर जाता है तो शुरुआती जो रूट होती है उसको बोला जाता है प्राइमरी रूट। ये कहाँ उगेगी? जब नीचे चले गई तो शुरुआत में जब उगरी है तो जाहिर सी बात है जड़ कहाँ होती है? मिट्टी में ही होती है, तो ये मिट्टी में ही यहाँ पर उगेगी। इसमें धीरे धीरे करके क्या होती हैं, कुछ लेटरल रूट्स निकलनी भी शुरू हो जाती हैं। जैसे ये रूट ये है, ठीक है, रूट क्या है? ये है। अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या होती हैं, कुछ लेटरल रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, पूरे में निकलेंगी इस तरीके से। देखिए हमने एक सेशन लिया था पहले जिसमें हमने डाइकॉट मोनोकॉट लीव्स में डिफरेंस पढ़ा था, रूट में डिफरेंस पढ़ा था, डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम में डिफरेंस पढ़ा था। तो आप उसको रिकॉल जरूर कीजिएगा, नहीं तो आप उसमें सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो ये रूट्स निकलती हैं यही वाली रूट्स होती हैं सेकेंडरी रूट, और कभी कभी इनको टर्शियरी रूट भी कहा जाता है। जो प्राइमरी रूट होगी इनकी सारी ब्रांचेस मिलकर कौन सी रूट बनाएंगी? टैप रूट बनाएंगी। टैप रूट मतलब हिंदी में मूसला जड़, ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? मूसला जड़। तो जब ये जो भी लेटरल रूट्स हमने बोला है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी जो रूट हैं, तो प्राइमरी रूट और इसकी ब्रांचेस मिल जा रही हैं और उसके बाद क्या चीज फॉर्म कर रही हैं? ये फॉर्म कर रही हैं टैप रूट। ठीक हो गया। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? टैप रूट का एग्जाम्पल है जितने डाइकॉट्स होते हैं उनमें टैप रूट्स मिलती हैं, यानी कि मूसला जड़ मिलती है। जैसे ब्रेसिका का मैं उदाहरण लूंगी, यानी कि सरसों का उदाहरण लूंगी। सरसों का साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। ओके, आप नाम भी याद में रखते जाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बाद में चीजों को समझने में टेक्निकली, जैसे शुरुआत में ही कहा कि हमें टेक्निकल टर्म्स पता होनी चाहिए और उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सरसों, मस्टर्ड जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, और साइंटिफिक नेम जिसका क्या है? ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। तो ब्रेसिका कंप्रेस्टिस में क्या होगा कि जो रूट मिलेगी वो होगी टैप रूट टाइप की। आपने देखा होगा सरसों के पौधे को जब आप उखाड़ेंगे तो उसमें क्या मिलती है? बिल्कुल एक सीधी सी रूट मिलती है, इसी तरीके की रूट दिखाई देती है। तो वो कैसी रूट है? हमारी टैप रूट है। क्लियर? अब इसके बाद कई बार आपने कुछ पौधों को उखाड़ा होगा, कुछ पौधों को उखाड़ने के बाद इस तरीके की कुछ रूट्स आपको दिखाई देती हैं, बिल्कुल गुच्छा जैसा रूट्स का दिखाई देता है। ये रूट्स होती हैं फाइब्रस रूट्स। ये कैसी रूट्स होती हैं? फाइब्रस रूट्स, जिनको बोला जाता है। इस तरीके का गुच्छा आपने देखा होगा, ठीक है। कैसी रूट्स होंगी? रिपीट कर रही हूं मैं, ये होती हैं फाइब्रस रूट। अब कहाँ मिलती है ये फाइब्रस रूट का जो हम एग्जांपल ले रहे हैं? फाइब्रस रूट यानी कि गेहूं की आप जड़ उखाड़ेंगे और तो आप देखेंगे, यानी वीट की, उसकी जो जड़ें होती हैं इस तरीके से तने से ही यहाँ पर क्या हो जाती हैं? ब्रांच टू होनी शुरू हो जाती है। ये यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या हो जाएगा? धागे जैसा फाइब्रस एक बंच मिलेगा। तो ये वाली रूट हमारी कैसी कही जाती है? फाइब्रस रूट कही जाती है। इसके अलावा एक और तरीके की रूट होती है जिनको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है, जिस हिंदी में क्या कहेंगे? झकड़ा जड़ या अपस्थानिक जड़। झकड़ा जड़ या अपस्थानिक जड़। अपस्थान और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, अब ये एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी होती है? जब हम जनरली रूट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें रूट के बारे में बताया जाता है कि दो तरीके की रूट होती हैं, एक होती है टैप रूट और एक होती है एडवेंटिशियस रूट्स।
ठीक है, दो तरीके की क्या होंगी, रूट होंगी। एक कैसी रूट होंगी, टैप रूट हो गई, एडवेंटिशियस रूट हो गई। ये वाली रूट्स कहाँ मिलेंगी, जैसे ये वाली देखिए, ये हमने पढ़ा कि जैसे जो गुच्छों में जड़ मिलेगी तो वो गुच्छों वाली जड़ किसमें मिलेगी, जो हमारे जैसे वीट हो गया, ठीक है, गेहूं के बारे में अब आप कोटाइलेडोन के बेस पर डिफरेंस कर लीजिएगा। हमने कहा कि डाइकॉट्स जो होते हैं उनमें टैप रूट्स मिलती है। ओके, यहाँ पर क्या है, एडवेंटिशियस रूट की बात कर रहे हैं और ये फाइब्रस रूट हो ही गया। मेन टू टाइप्स ऑफ रूट्स होती हैं, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। कई बार फाइब्रस रूट के बारे में पूछा जाता है तो इसलिए उसको ऐड कर दिया। ये क्या करेंगे कि कई बार ऐसा होता है, जैसे आप घास में देख रहे हैं, जैसे मोनेस्टेरा की मैं बात करूं या फिर बानियान ट्री में आपने देखा कि जो तना होता है उसमें कुछ नोट्स होते हैं, वहीं से क्या होती है, कुछ रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। और ये जो रूट्स निकलनी स्टार्ट होती हैं, ये टाइप ऑफ रूट क्या कहा जाता है, मतलब जो हमने यहाँ पढ़ा, हमने कहा रूट सिस्टम से डेवलप नहीं हो रही है। रूट सिस्टम के अलावा जहां से रूट्स डेवलप हो रही हैं वो रूट्स हमारी कैसी होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, जो हमने रूट सिस्टम पढ़ा, रूट सिस्टम के अलावा प्लांट के किसी और पार्ट से ऐसी रूट्स निकलेंगी तो ऐसी रूट्स हमारी क्या होंगी, एडवेंटिशियस रूट्स होंगी। और ये एग्जाम्पल है हमारे, जैसे बैनियन ट्री का है या जैसे घास का एग्जांपल है। घास पे भी आपने देखा होगा रूट सिस्टम के अलावा जो जहां से जड़ एक्चुअल में मिट्टी के नीचे से ही निकलनी चाहिए, लेकिन जो नोट्स होते हैं वहां से जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं, तो एक अलग सिस्टम वहां पर रूट फॉर्मेशन का वहां दिखाई देता है। तो वो रूट फॉर्मेशन एग्जाम्पल आपका एडवेंटिशियस में जैसे हमने बोल दिया बैनियन ट्री। ओके, या घास में भी ऐसे ही होता है, एक लंबा लंबा जैसे दूब का एग्जाम्पल है, वो बढ़ते चले जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं जो रूट्स हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं या रूट की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी प्लांट के लिए। देखिए, रूट बहुत सारे काम करती है। रूट काम करती है फूड के स्टोरेज करने का, फूड को यहां लिख लेती हूं मैं, फूड को स्टोर करने का भी काम करती है। फूड को स्टोर करने के साथ साथ वाटर और मिनरल उनके भी एब्जॉर्प्शन का काम करती है। और एक जो मेन वर्क है जो हम अलग अलग सेक्शन में पढ़ते हैं, रूट के क्या काम है, रूट मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं उनको बाइंड अप करती है और जो प्लांट है उसको खड़े रखने में सहायता करती है, यानी उसको एक बेस प्रोवाइड कराती है, एक आधार प्रोवाइड कराती है, जिससे कि प्लांट जमीन के ऊपर खड़ा रहे। और दूसरा मेन काम क्या हुआ, जैसे मिट्टी के पार्टिकल्स को कहा बाइंड अप रखती है, तो इससे जो मिट्टी का बहना है या मिट्टी का कटान है वो काफी हद तक रुकता है और इसीलिए बहुत सारा प्लांटेशन कराया जाता है। कई बार ऊपर की मिट्टी में जब ये सॉइल एरोजन वाली चीजें जब हम पढ़ते हैं तो हमने देखा कुछ जगहों पर क्या होती है, घास लगा दी जाती है जिससे कि ऊपर वाली लेयर को क्या हो, वो वहां से हवा के साथ या पानी के साथ कम से कम बहे। ठीक हो गया। तो ये तो थे कि रूट कितने तरीके की होती हैं और रूट के क्या काम होते हैं। अब अगली बात कर लेते हैं जो रूट रीजन्स हैं उनकी। रूट रीजन्स मतलब कि अब ऐसा तो है नहीं खाली ये रूट है और इसी रूट से काम चल जाएगा, इसमें कुछ पार्ट्स हैं जिनमें जरूरी है कि जिनके बारे में पता हो। देखिए, रूट रीजन्स की बात करें, टैप रूट की बात कर रहे हैं, जैसे एक रूट है, माना यही वाली रूट को, माना कि आप यही वाली रूट ले रहे हैं, टैप रूट का जब हमने डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया ही था, जो बिल्कुल ये वाला सेक्शन है, बिल्कुल टिप वाला, आपने देखा होगा जब किसी जड़ को आपने उखाड़ा, किसी पौधे को आपने उखाड़ा होगा तो इस तरीके का बिल्कुल पॉइंटेड एक रूट बिल्कुल एंड पर दिखता है। ठीक है, यहाँ पर जो रूट होती है यानी कि जो कवर होता है एपेक्स पर एक टिम्बर की तरीके का दिखता है यहाँ पर, यानी कि टिम्बर भी ना कहूं मैं, थिम्बल टाइप में मैं कहूंगी। ठीक है, थिम्बल टाइप में क्या होता है, एक कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं और हिंदी में कहते हैं मूल गो। रूट कैप हिंदी में इसको बोलते हैं मूल गो। इसका क्या काम होता है, बिल्कुल ये यहाँ पर होता है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ। ये बिल्कुल ये वाला सेक्शन है। ठीक हो गया।
यहाँ पर क्या होता है, एक कवरिंग जैसी कहा कि बिल्कुल इस वाले पार्ट को टिम्बल तरीके का थिम्बल तरीके का यहाँ पर एक कवरिंग मिलेगी और ये इसको क्या करेगी, कवर करने का काम करेगी। वो कवरिंग बिल्कुल इस जगह पर होती है, इस तरीके की। तो ये होता है यहाँ पर रूट कैप। इस रूट कैप का क्या काम होगा, देखिए कैप का काम होता है प्रोटेक्शन करना। तो यहाँ पर ये जो रूट कैप है इसका काम भी है यहाँ पर प्रोटेक्शन करना। कैसा प्रोटेक्शन करना, क्या प्रोटेक्शन करना है कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के कण हैं, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। अब इसको मूव करने के लिए, जड़ को जमीन के अंदर जाने के लिए जगह चाहिए। उस जगह को बनाने का काम क्या करेगा, ये करेगा। क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ वाले टिश्यूज क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो जिस वजह से वो डैमेज हो सकते हैं जब वो पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आएंगे। तो एक नेचुरली है कि कवरिंग होती है यहाँ पर और ये इसे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, अब क्या होता है, मतलब सामान्य तरीके से समझे तो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर ये रास्ता बनाने का काम करेगा, जिससे कि रूट को एक दिशा मिल जाए और वो आगे बढ़ती चली जाए। आपने देखा होगा जहां बहुत ज्यादा बड़े बड़े पत्थर या इस तरीके के जमीन में होते हैं, तो रूट जब आप निकालते हैं तो बहुत ज्यादा वो इस तरीके की कर्व्ड निकलती है, इस तरीके से बहुत ज्यादा उसमें कर्व से दिखाई देते हैं, जो एपेक्स वाला रीजन होता है उसमें। ठीक है, अब ये रहा मूलगोप वाला जो रूट कैप वाला सेक्शन है। यहां से कुछ मिलीमीटर के ऊपर, यहां से ये क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इससे कुछ मिलीमीटर के ऊपर यहां पर वो वाला रीजन होता है जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र उसको कहा जाता है। ठीक है, जब रूट की हम किस में पढ़ रहे हैं, रीजन के बेस पर पढ़ रहे हैं, तो पहला हमें क्या मिला है यहाँ पर, रूट कैप, जो क्या काम कर रही है, उसे रास्ता बनाने का काम कर रही है, जो रूट को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ठीक है, दूसरा रीजन हमें इससे मिला जस्ट फ्यू मिलीमीटर ऊपर की तरफ, यहां पर मिलेगा हमें मेरिस्टेमी एक्टिविटी रीजन। ठीक है, मेरिस्टेमिक एक्टिविटी जिसमें होंगी मेटिक एक्टिविटी। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यानी कि वो क्रियाएं होंगी जो क्रियाएं ऊतकों के माध्यम से इसके ऊपर संभव होंगी, जो मेरिस्टेमिक टिश्यूज इसमें भाग लेंगे। अब ये माना ये वाला इतना सेक्शन हो गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहां से इरेज करती हूँ ताकि समझने में सुविधा रहेगी। ये वाला सेक्शन हो गया जो अभी बोला हमने नंबर 2 पर, मैं इसे 2 लिखती हूँ। ये है हमारा नंबर 1 जो रूट कैप बोला। अब इससे थोड़ा सा ऊपर वाला सेक्शन, इसको मैं इरेज करती हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा आपको। ये वाला सेक्शन इतना, यहां से यहां तक का, ये वो वाला सेक्शन है जो अभी ऐसी फंक्शनिंग में है जहां पर एलोंगेशन होगा। ये मेरिस्टेमिक टिश्यूज यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं, एक्टिव होने के बाद यहाँ पर क्रियाएं हो रही हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, एलोंगेशन का काम हो रहा है। एलोंगेशन मतलब उनमें बढ़ोतरी हो रही है, वे बढ़ रहे हैं। तो ये काम क्या हो रहा है, यहाँ पर एलोंगेशन का हो रहा है। यहाँ बार बार डिवीजन हो रहा है और इस बार बार डिवीजन की वजह से आसपास की जितनी, यहाँ डिवीजन बार बार हो रहा है, तो इस डिवीजन की वजह से आसपास के जितना एरिया है वो लगातार लंबाई में बढ़ता चला जा रहा है और जिससे रूट भी लंबाई में बढ़ती जा रही है। जब छोटा पौधा होता है रूट उतनी थोड़ी रहती है, पौधे की लंबाई बढ़ते चली जाती है तो रूट की भी लंबाई बढ़ते चली जाती है। तो क्यों बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर टिश्यूज में कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा है और जिस वजह से नियर बाई सेल्स लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसलिए ये वाला एरिया बोला जाता है इलोंगेशन एरिया। ठीक है, ये कौन सा होता है, एलोंगेशन एरिया, एरिया या रीजन। ठीक है, यहां पर क्या होता है, एलोंगेशन का काम हो रहा है, यहां पर बढ़ोतरी का काम हो रहा है और इस बढ़ोतरी की वजह से
यहाँ पर क्या हो रहा है, रूट का भी साइज डेवलप हो रहा है। अब ये आपने ये वाला सेक्शन देखा जहां मैंने इस तरीके के ये अभी छोड़ दिए हैं बना के, मैं थोड़े से और बना दे रही हूँ इनको। ये वाला रीजन बचा, ये वाला रीजन बचा जो 4th नंबर पर होगा। ये कौन सा रीजन होगा, ये वो रीजन होगा जहां पर मैच्योरेशन हो चुका है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ये परिपक्व वाला भाग होगा जो कि अब पूरे तरीके से परिपक्व हो चुका है। ये दीर्घीकरण वाला हो गया, यहाँ पर क्रियाओं से संबंधित हो गया। ये मैंने मूल रूप बोला है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दे रही हूँ। ये वो वाला भाग हो गया जो परिपक्व वाला क्षेत्र है, यानी कि मैच्योरेशन रीजन या मैच्योर रीजन जिसको हम कहेंगे। बहुत छोटे छोटे धागे जैसी संरचनाएं यहाँ पर मिलती हैं इस तरीके की। ठीक है, बहुत पतले पतले से फाइबर्स जैसे मिलते हैं, उन फाइबर्स को रूट हेयर कहा जाता है। आपने देखा होगा, माना ये जड़ है तो ऐसे धागे सफेद सफेद छोटे छोटे से बहुत सारे धागे दिखाई देते हैं, तो उनको बोला जाता है रूट हेयर। ये रूट हेयर भी मिट्टी को बांधने का और मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच से ज्यादा एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो ये तो थे रूट रीजन क्या है। अब बात करते हैं किस तरीके से रूट का मॉडिफिकेशन होता है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है बट इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, एग्जाम्स में भी मिलेंगे और कंपटीशन की बात करूं तो उसमें भी मिलेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए इनको आप ध्यान से समझते रहिएगा। इंट्रोडक्टरी है। यहाँ पर बात कर रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो रूट है वो किस तरीके से चेंज हो रही है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, रूट का मतलब किस तरीके से अन्य चेंजिंग हो रही है, कैसे उसमें कुछ बदलाव नोटिस हो रहे हैं। देखिए, कुछ रूट ऐसी होती है जो सिर्फ क्या करेंगी, यहाँ पर एक सहारा देने का काम करेंगी। मेन वर्क हम जानते हैं रूट का काम होता है एब्जॉर्प्शन करना, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करना, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, साथ ही साथ वहां पर एक सहारा उन्हें प्रोवाइड कराना। तो ये सारी चीजें कुछ स्पेशल जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए जरूरी होते हैं उनको सिंथेसाइज करना भी यहाँ पर किसका काम होगा, रूट का काम होगा। इसके अलावा हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन। जैसे जैसे रूट प्लांट टू प्लांट में बात करूं, हर रूट का एक चेंजिंग होती है। जैसे हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, हम गाजर खाते हैं, शलजम खाते हैं और हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, एक्चुअल में वो रूट ही होती हैं। वो रूट क्या चेंजिंग हो जाती है कुछ रूट्स में, वो फूड को स्टोर कर, जो काम उनका है वो तो कर ही रही हैं, वहां से न्यूट्रिएंट को भी एब्जॉर्ब कर रही हैं, बाकी सारा काम वो कर रही हैं एज इट इज। लेकिन कुछ पार्ट्स उनके फूल जाते हैं, स्वेलन हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो फूड स्टोरेज का वहां पर काम होता है। ठीक है, फूड का स्टोरेज हो गया जिस वजह से वो फूल गए। जैसे गाजर है ही और जैसे शलजम है ही, टर्निप और कैरेट की मैं बात कर रही हूँ, तो दोनों क्या होती है, फूड स्टोरेज रूट के अंतर्गत आती है। यहां पर क्या होगा कि आप अब बहुत सारे रूट्स को आप देख सकते हैं उसमें जो इस तरीके की हैं, आप चाहे तो उसे एग्जांपल कर सकते हैं, अदरवाइज जैसा आपको लगे। सॉरी, कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जैसे बरगद की मैं बात करते हैं। यहाँ पर बरगद में क्या होगा कि रूट आपने देखे, कुछ रूट्स लटकनी शुरू हो जाती हैं, इस तरीके से रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाती है। मैं एक ब्रांच दिखा रही हूँ ये उसकी, तो यहां से क्या होगा, कुछ रूट्स यहां से निकलनी शुरू हो गई हैं, ऐसे ही तो होता है उसमें बरगद में। ठीक है, वहां पर क्या होगा, ये इस तरीके की रूट, क्योंकि पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जब ये पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो इसमें इस तरीके की हैंगिंग रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये हैंगिंग रूट्स क्या करेंगी, इस ट्री को सपोर्ट करने का काम करती हैं। तो जो सपोर्टिव रूट्स होती हैं, यानी कि कुछ रूट्स बाय नेचर प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, तो ऐसी रूट को बोला जाता है प्रोप रूट। ठीक है, ऐसी रूट कैसी होती हैं, ऐसी रूट को बोला जाता है प्रोप रूट। नेक्स्ट, जैसे सहारा देने वाली है, तो प्रोप का मीनिंग वैसे भी आजकल टीवी पे बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं, तो प्रोप अब उतना ज्यादा अनकॉमन नहीं रहा। प्रोप कोई भी ऐसी चीज होती है जो हमारे किसी काम को इजी करने में या जिसकी सहायता से हम कोई काम करते हैं। तो यहाँ पर ये रूट क्या कर रही है, ट्री को प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है। तो ये रूट्स हैं हमारी
प्रोफ्रूट्स। तो इसी तरीके से जैसे आपका मेज है या गन्ना है, उसमें भी सहारा देने वाली कुछ आपने देखा होगा उनके जो नोट्स हैं वहां से कुछ एक्स्ट्रा रूट्स निकलने लगती हैं। ठीक है, अब उनमें जो एक्स्ट्रा रूट्स निकलने लगती है, माना ये पूरी है गन्ने की, मैं गन्ने का ही उदाहरण ले लूं, तो यहाँ से आपने देखा होगा इस तरीके से कुछ रूट्स निकलने लगती हैं। हालांकि जब गन्ना लगाया जाता है तो इसी बडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर रूट होती है 2 या 3 सेक्शन को नोड और इंटरनोड को सेक्शन एज ए सीड यूज किया जाता है और उसके बाद उसको बोया जाता है। तो कुछ गांठों पर ये इस तरीके के निकलती हैं, इनको बोला जाता है अवस्तभ रूट। हिंदी में क्या बोला जाता है इनको? स्तभ या स्तंभ भी बोला जाता है। जड़ यानी कि जो तने के नोड से निकल रही होंगी, ऐसी रूट की बात कर रही हूं। और इंग्लिश में इनको बोला जाता है स्टिल्ट रूट। ठीक है, कैसी रूट हो गई ये? स्टिल्ट रूट हो गई। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, उसे एक और एग्जाम्पल में हमारा कैसी रूट होंगी, इसमें उदाहरण लेंगे हम राइजोफोरा का। मैं इसको भी इरेज कर देती हूँ। राइजोफोरा का हम एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, राइजोफोरा क्या होता है? एक इस तरीके का प्लांट होता है जिसमें स्वैम्पी एरिया में यानी कि दलदली एरिया में ये ग्रो अप करता है और इस कुछ टाइम बाद, माना ये है और ये दलदली एरिया है, कुछ टाइम बाद इसकी रूट्स इस तरीके से ऊपर निकल आती हैं, ऐसे। ठीक है, ऊपर की ओर आ जाती है, तो ये अलग तरीके की रूट हुई। तो इस तरीके की रूट को बोला जाता है श्वसन मूल। क्यों श्वसन मूल बोला जाता है? हिंदी में बोल रही हूं अभी मैं। श्वसन मूल इसलिए बोला जाता है, वैसे इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्यूनेमेटोफोर्स। ठीक है, मैं लिख ही देती हूं यहाँ पर, प्यूनेमेटोफोर्स यानी कि ऐसी रूट्स जो श्वसन में, रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। मेटो, ठीक है, फोर्स, SORES, श्वसन मूल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, श्वसन मूल किसमें पाई जाती है? ठीक है, प्रोप रूट किसमें मिलेंगी? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत बेसिक है, इंट्रोडक्टरी रूट में से ही है, लेकिन कई बार परेशान कर देते हैं जब कंपटीशन में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इस तरीके की रूट क्या काम करेगी? ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन करती हैं। ये इस स्वैम्पी एरिया से निकल आती हैं और बाहर की ओर आकर ये क्या करती हैं? वहां से ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन करती है, क्योंकि प्लांट के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत है। चूंकि स्वैम्पी एरिया है तो उसे वो रिक्वायरमेंट नहीं हो पा रही, तो रूट क्या हो जा रही है? मॉडिफाई हो जा रही है और ऊपर की ओर आ जा रही है और इस तरीके की उस एरियाज में दिखाई देती हैं। तो इसलिए चूंकि ये ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन का काम कर रही हैं, तो इनको बोला जाता है न्यूमेटोफोर्स यानी कि श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर रूट्स बोला जाता है। तो हमने अलग अलग तरीके की रूट्स पढ़ी। फर्स्ट क्या थी? स्टोरेज करने का काम कर रही थी, जैसे हम गाजर वगैरह हम खाते ही हैं। ठीक है, तो ऐसी रूट कुछ स्टोरेज रूट्स होती हैं। ऐसी रूट्स जो प्लांट को सपोर्ट करने का काम करती हैं तो उन्हें प्रोप रूट्स कहते हैं। कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जो उन्हें जो जैसे गन्ना है या हमने मक्के का उदाहरण लिया, तो जो नोट्स होते हैं वहां से कुछ रूट्स निकलने शुरू हो जाती हैं और उसको चूंकि तने बहुत वो कमजोर होते हैं तो उसको क्या करती हैं? वो सहारा देने का काम करती हैं। इस तरीके से उसे सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। हिंदी में बोला जाता है अवस्तंभ रूट बोलते हैं और इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। लास्ट वन हमने पढ़ा श्वसन मूल, जो पौधे के लिए ऑक्सीजन का अब्जॉर्प्शन करने का काम करती हैं। न्यूमेटोफोर्स जिनको बोला जाता है, ये हमारी मिलेंगी न्यूमेटोफोर्स राइजोफोरा में, प्रोप रूट्स मिलेंगी हमारी बरगद में, बैनियन ट्री में, और अवस्तंभ यानी कि स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल है गन्ना यानी कि शुगर केन और मेज यानी कि मक्का। बाकी जो फूड स्टोरेज में है, कैरेट है, टर्निप है, ये सारे के सारे आपके उसके एग्जाम्पल हैं। तो जितना रूट का इंट्रोडक्टरी सेक्शन था, टाइप्स ऑफ रूट्स हो गया, नेचर ऑफ रूट्स हो गया, कि फंक्शन ऑफ रूट्स हो गया, रीजन ऑफ रूट्स हो गया एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स हो गया, तो ये 4 टॉपिक्स हमने आज इसमें लिए हैं। इन चारों टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिल जाएंगे, कंपटीशन में मिल जाएंगे, नहीं तो
आप किसी एकेडमिक एग्जाम से प्रिपरेशन में है तो उसमें भी मिल जाएंगे। तो फिलहाल आज के सेशन में इतनी ही बात करते हैं। प्लांट के रूट को हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे स्टेम की, यानी कि तने की। लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।